बरेली में समाज एवं देश हित के नए संकल्पों के साथ श्री वैश्य कुमार तनय सभा का शपथ ग्रहण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि कैंट विधायक एवं भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि श्री कार्तिकेय भगवान की कृपा से महाराजा अग्रसेन और भामाशाह के वंशज हमेशा देश और समाज के विकास एवं सुरक्षा को तैयार रहते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर किसी भी तरह का संकट आया तो हमारे समाज ने आगे बढ़कर तन मन धन से अपना योगदान दिया है। बरेली में कूचा सीताराम स्थित वैश्य कुमार तनय सभा भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत भगवान कार्तिकेय के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं उनकी वंदना के साथ हुई। स्वागत भाषण में श्री वैश्य कुमार तनय सभा के महामंत्री डॉक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि सेवा और संस्कार हमारे समाज की पहचान है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए समाज को अब डिजिटल धारा से जोड़ने की जरूरत है। पुरानी टीम के सहयोग से नवनियुक्त पदाधिकारी समाज का डिजिटल डाटा तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि कूचा सीताराम स्थित श्री वैश्य कुमार तनय सभा भवन में चैरिटेबल अस्पताल खोलने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जाएंगे। साथ ही शहर के बाहर सभा का नया भवन भी समाज के सहयोग से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुमार तनय सभा जल्दी बरेली में कार्तिकेय रसोई खोलकर गरीबों की सेवा में जुटेगी। मुख्य अतिथि विधायक संजीव अग्रवाल ने समारोह में नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कोरोना काल में किए गए समाज हित के पुनीत प्रयासों के लिए मशहूर चिकित्सक डॉक्टर बागीत वैश्य को तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कुमार तनय रत्न सम्मान से नवाजा गया। श्री वैश्य कुमार तनय सभा हर साल सामाजिक कार्यों के लिए अब एक शख्सियत को यह सम्मान देगी। कार्यक्रम में कुमार तनय सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश गुप्ता और राष्ट्रीय महामंत्री जीवेंद्र प्रकाश गुप्ता ने सामाजिक सरोकारों के जरिए हमेशा देश हित में जुटने का नई टीम को संदेश दिया। संरक्षक राजेश गुप्ता और शैलेंद्र गुप्ता ने कार्यक्रम में मौजूद समाज के लोगों से सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री डॉक्टर आशीष गुप्ता एवं पूर्व महामंत्री विश्वदीप गुप्ता ने किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से नई एवं पुरानी टीम के साथ समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो कोई सामाजिक लोग नहीं है, सभी अपने परिवार के लोग हैं। कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है, कोई सभी लोग अपने परिवार के लोग हैं। तो सभी लोगों के साथ में इस संकल्प को लेना है कि अब इस भवन के साथ साथ एक बड़ा भवन हमें इस बरेली शहर में बनाना है, जहाँ पर ये पार्किंग और तमाम जो अन्य समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सके। जब हम लोग इस कार्यक्रम की परिकल्पना कर रहे थे शपथ ग्रहण समारोह की, तो सबसे पहले यही विचार मन में आया था कि इसको कहीं और रखा जाए, लेकिन चूंकि हमारे पूर्वजों ने इस वैश्य कुमार तनय सभा भवन को यहाँ पर बनाया है तो इसकी शुरुआत यहीं पर होना आवश्यक थी। लेकिन सभी के मन में एक शंका थी और सभी के मन में एक प्रश्न था कि क्यों ना हमारा जो भवन है अब वो जैसे जैसे शहर का विस्तार हो रहा है और शहर बढ़ रहा है तो बाहर बनाया जाए। तो निश्चित तौर पर मैं इस मंच के माध्यम से ये संकल्प लेता हूँ कि इस नई कार्यकारिणी के साथ साथ इस कार्यकाल में ये पूरा प्रयास किया जाए कि एक बड़ी जगह पर एक बड़ा भवन बनाया जाए। तमाम जो इस समय संचार क्रांति का युग चल रहा है वहाँ पर डाटा कलेक्शन एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है। अभी जब हम लोग इस पूरी प्रक्रिया को अपना रहे थे तो एक बड़ी बात ये निकल कर आई कि हमारे पूरे जो बरेली शहर में कुमार तनय वैश्य सभा है उसके कितने परिवार हैं और कितने उनकी संख्या है, उसका कोई एक एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले ये प्रयास होगा जो हमारे सभा के ऊर्जावान युवा साथी हैं उन सभी से आग्रह किया जाएगा एक डेटा कलेक्शन किया जाए, जिससे जो बरेली सभा में तमाम जो बरेली शहर में हमारे सजातीय बंधु हैं उनका एक पूरा एक डेटा हमारे पास आ सके कि कितने लोग हैं, उसमें कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने आयु वर्ग के लोग हैं। तो निश्चित तौर से जो हमारा समाज है उसको आगे ले जाने के लिए जो डेटा कलेक्शन है ये बहुत ही इसके लिए सहयोगी साबित होगा। इसके अलावा मेरे सभा के एक बहुत वरिष्ठ साथी ने एक सुझाव दिया था कि जिस तरह से शहर के विभिन्न जगहों पर सीता रसोई और तमाम रसोइयाँ चल रही हैं जिससे जो निर्धन वर्ग है उनको जो अन्न है उसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसी तरह के यहाँ पर भगवान कार्तिकेय के नाम से कार्तिकेय रसोई का संचालन यहाँ पर किया जाए, जिससे जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं तो वो प्रतिदिन यहाँ पर 10 रुपए के मूल्य में एक भोजन की थाली यहाँ पर प्राप्त कर सकें। और सभा का पहला उद्देश्य यही होगा कि सबसे पहले ये कार्तिकेय रसोई का ही संचालन यहाँ पर कर दिया जाए। लहर भी गया, बिसौली गया, बदायूं गया, बीसलपुर के सब जगह गया हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, तिलहर भी गया कि हमारा समाज देना जानता है। हमने पहले से सीखा है, हमारे समाज ने, हमारे अग्रजों ने हमें सिखाया है
देने से कभी घटता नहीं और देने वाला कभी कमजोर होता नहीं। हमारे खून में, हमारे रग रग में समाज के प्रति समर्पण और सेवा का भाव है। देश और राष्ट्र भक्त हमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। जब जब राष्ट्र देश पे आपदा आती है, हमारे समाज ने अपने दायित्व कर्तव्यों का आगे बढ़ के निर्वहन किया है, खड़ा हुआ है। घर में खाने को नहीं होगा, लेकिन समाज का कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई बेचारा भूखा ना सोए, ठंड में बिना कपड़े के ना सोए, इसकी चिंता हमने की है। उनके लिए भोजन की, कपड़ों की व्यवस्था की। मेरे को अध्यक्ष पद दिया गया था और उपाध्यक्ष पद, और मैंने स्वीकार भी किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले जो स्वजातीय बंधु ये चाहते हैं कि हम करें, उनको सेवा दी जाए, बाद में मैं लगा रहूँगा। और आज हमारे ये कुमार तने वैश्य सभा का नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें मुझे नई जिम्मेदारी महानगर उपाध्यक्ष के रूप में मिली है और मैंने अपने अध्यक्ष राकेश जी को आश्वस्त किया है कि मैं कंधे से कंधा मिलाकर समाज के हित में जो भी कार्य आएंगे उनको करूंगा। इस कार्यकारिणी से हमें बहुत उम्मीद है और ये नौजवानों की कार्यकारिणी है और ये आगे हमारे समाज को के हित में ही काम करेगी और ये जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं उनको उठाने का भी काम इनका है और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे लोग। नई कार्यकारिणी में मुझे कोषाध्यक्ष का पद दिया गया है। मेरा पूरा प्रयास होगा कि आगे आने वाले समय में धन का पूरी तरीके से सदुपयोग हो और अकाउंट्स में पूरी पारदर्शिता रहे, लोगों को लगे कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सभा के हित में हो रहा है। आज जो था शपथ ग्रहण समारोह था हमारे श्री वैश्य कुमार तने सभा का, जो नवगठित हमारी कार्यकारिणी थी उसका शपथ ग्रहण समारोह था। आज इसमें हमारे मुख्य अतिथि नगर कैंट विधायक संजीव अग्रवाल जी थे। विशिष्ट अतिथि हमारे राष्ट्रीय राकेश कुमार गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं, उनकी उपस्थिति में ये कार्य संपन्न हुआ। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।